हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म वाला चैप्टर को ख़त्म किया था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक ऐसा टूल है जिसमें आम आदमी भी सोसाइटी के भलाई के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका पहला पॉइंट है, इट वाज ओरिजिनेटेड इन द यूएसए इन 1960s। तो देखिए, पीआईएल का ओरिजिन हुआ था 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स में। उस वक्त वहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स थे जो कोर्ट्स में अपनी बात नहीं रख पाते थे, जैसे कि गरीब, माइनॉरिटीज़ और वो लोग जिनकी आवाज़ सिस्टम में दब जाती थी। पीआईएल का कॉन्सेप्ट उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, ताकि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज ओरिजिनेटेड टू रिप्रेजेंट अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स सच एज पुअर्स, माइनॉरिटीज इटीसी। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें थर्ड पार्टी जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, वो भी किसी इशू पर कोर्ट में केस फाइल कर सकता था पब्लिक के इंटरेस्ट में। इससे जुडिशियरी का रोल और भी इंक्लूसिव बन गया, जहां लीगल सिस्टम सिर्फ रिच और पावरफुल के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक्सेस हो गया। नेक्स्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1980s बाय जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। तो देखिए, इंडिया में पीआईएल का कॉन्सेप्ट 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके दो मेन आर्किटेक्ट्स थे, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती। इन्होंने इंडियन जुडिशियरी को एक नई डायरेक्शन दी, जहां कोर्ट्स ने खुद से भी एक्शन लेना शुरू किया जब उन्हें लगा कि किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था, क्योंकि इसने जुडिशियरी को एक एक्टिव और सोशली रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन बना दिया। आम आदमी के इशूज, एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स, बॉन्डेड लेबर, कस्टोडियल डेथ्स, ऐसे कई मुद्दों पर पीआईएल के थ्रू जस्टिस मिलना पॉसिबल हुआ। आज भी पीआईएल एक इम्पोर्टेंट टूल है जो जुडिशियरी को जनता के और करीब लाता है। अब हम बात करेंगे पीआईएल के मीनिंग के बारे में। तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी टूल है जिसमें आम आदमी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सोसाइटी के फायदे के लिए कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार मिलता है। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, पीआईएल इज एक्सेप्शन टू ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी रूल। तो ये एक एक्सेप्शन है ट्रेडिशनल लीगल रूल लोकस स्टैंडी के लिए। अब सवाल आता है कि ये लोकस स्टैंडी क्या होता है। तो लोकस स्टैंडी का मतलब होता है किसी केस को कोर्ट में फाइल करने का अधिकार, जो यूजुअली सिर्फ उसी पर्सन को मिलता है जो डायरेक्टली उस इशू से अफेक्टेड हो। लेकिन पीआईएल में ये रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल पीआईएल फॉर डिसएडवांटेज्ड। तो देखिए, पीआईएल के थ्रू कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो समाज के लिए डिसएडवांटेज लोगों के लिए काम कर रहा हो, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको पर्सनली अफेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोसाइटी के किसी भी इशू जैसे एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट वायोलेशंस, बॉन्डेड लेबर को रेज कर सकते हैं, जो किसी डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इससे जुडिशियरी का रोल भी एक्सपांड होता है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आम आदमी को एम्पावर किया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ कोर्ट तक पहुंचा सके, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्टेड ना हो। ये एक ऐसी लीगल अप्रोच है जो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स को प्रोएक्टिव बनाती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ पीआईएल को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं पीआईएल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इन फीचर्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये पीआईएल को ट्रेडिशनल कोर्ट केसेस से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यहाँ पे पहला फीचर है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ लीगल एड फॉर पुअर मासेज। तो देखिए, ये एक ऐसा लीगल टूल है जो उन लोगों के लिए बना है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे पैसा, वकील या लीगल नॉलेज।
कोर्ट्स ने इसे एक स्ट्रेटेजी के रूप में डेवलप किया है जिससे ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के इशूज़ को रेज किया जा सके। ये लीगल एड का एक्सटेंशन बन गया है, मतलब कोर्ट खुद एक्टिवली हेल्प करता है उन लोगों को जो खुद अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटिगेशन। तो देखिए, ट्रेडिशनल लिटिगेशन में दो पक्ष होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स रखते हैं। यहाँ पे जीत या हार का एंगल होता है, लेकिन पीआईएल में गोल होता है किसी पब्लिक इशू का सॉल्यूशन निकालना। यहाँ ओपोजिशन का एंगल नहीं होता, बल्कि सिस्टम को सुधारने का मोटिव होता है। नेक्स्ट फीचर है पीआईएल फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इंडिविजुअल राइट। तो देखिए, नॉर्मल केसेज में किसी एक व्यक्ति के अधिकार या प्रॉब्लम का डिसीजन दिया जाता है, लेकिन पीआईएल समाज के एक बड़े हिस्से के फायदे के लिए फाइल की जाती है, जैसे एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन, बॉन्डेड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन या प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फीचर है पीआईएल इज ए कोऑपरेटिव एफर्ट। तो देखिए, पीआईएल में पिटिशनर यानी कि जनता, स्टेट यानी कि सरकार और जुडिशियरी यानी कि कोर्ट, ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ ब्लेम गेम नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है किसी सामाजिक प्रॉब्लम का परमानेंट और इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन निकालना। नेक्स्ट फीचर है पीआईएल डिमांड्स रिड्रेसल ऑफ पब्लिक इंजरी एंड सोशल और पब्लिक ड्यूटी एनफोर्समेंट। तो जब किसी पॉलिसी या ऑफिशियल एक्शन की वजह से पब्लिक को कलेक्टिवली नुकसान हो, तो पीआईएल उस इंजरी का कॉम्पेंसेशन या रिमेडी मांगती है। साथ ही ये इंश्योर करती है कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटीज ऑनेस्टली और रेस्पॉन्सिबली निभाए, जैसे क्लीन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, एटीसी। इसका नेक्स्ट फीचर है क्रिएटिव एंड असर्टिव जुडिशियल रोल। तो पीआईएल के माध्यम से कोर्ट्स ने काफ़ी एक्टिव और क्रिएटिव रोल प्ले किया है। कोर्ट सिर्फ डिसीजन नहीं देते, वो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करते हैं और कभी कभी एग्जीक्यूटिव फंक्शन तक लेते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, शेल्टर होम्स रिफॉर्म, ईटीसी। नेक्स्ट है इट हैज फ्लेक्सिबल प्रोसीज्योर्स। तो पीआईएल फाइल करने के लिए स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीज्योर जरूरी नहीं है। एक सिंपल लेटर या पोस्ट कार्ड भी पीआईएल बन सकता है अगर इशू पब्लिक इंटरेस्ट का हो। यहाँ पे कोर्ट फॉर्मेलिटी को साइड में रखकर मैटर सुन सकता है। ये एक्सेस टू जस्टिस को आम आदमी के लिए ओपन करता है। नेक्स्ट फीचर है नो एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि पीआईएल किसी इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर या प्राइवेट डिस्प्यूट के लिए नहीं होती। ये तब होती है जब किसी एक व्यक्ति का केस समाज के लार्जर प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, जैसे इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल टॉर्चर, ईटीसी। तो दोस्तों, पीआईएल ने इंडियन जुडिशियरी को एक स्ट्रॉन्ग टूल दिया है सोशल जस्टिस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। ये सिर्फ एक लीगल पिटीशन नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का जरिया बन चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे पीआईएल के स्कोप के बारे में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज किन मुद्दों के लिए किया जा सकता है और किन मुद्दों के लिए नहीं। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि पीआईएल का मिसयूज ना हो, इसलिए कोर्ट्स ने इसका स्कोप क्लियरली डिफाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीआईएल का यूज किन सिचुएशंस में किया जा सकता है, यानी इंक्लूड्स वाले केसेज। इसका सबसे पहला पॉइंट है बेसिक ह्यूमन राइट्स इशूज, जैसे बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड नेग्लेक्ट और मिनिमम वेज वायलेशंस। तो ये उन वल्नरेबल सेक्शंस के इशूज हैं जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते। पीआईएल के थ्रू कोई भी सिटीजन इनके लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके और उन्हें उनका हक दिया जा सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजनर राइट्स, पुलिस एट्रोसिटीज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, जेल में बंद लोगों के राइट्स भी पीआईएल के थ्रू प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। कई बार प्रिजनर्स के साथ बुरा सलूक होता है, जैसे फिजिकल टॉर्चर, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी, ईटीसी। वैसे ही पुलिस ब्रूटलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस भी
पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा होते हैं। पीआईएल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कोर्ट इन वायलेशंस का सुओ मोटो या पब्लिक पिटीशन के बेसिस पर नोटिस ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन। तो पीआईएल का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जब एयर, वाटर या फॉरेस्ट का डैमेज हो रहा हो या इंडस्ट्रीज इलीगल पॉल्यूशन कर रही हो तो कोई भी सिटीजन पीआईएल फाइल करके पब्लिक हेल्थ और नेचर का प्रोटेक्शन मांग सकता है। इसके साथ साथ कल्चरल मोनूमेंट्स, टेम्पल्स या एंशियंट साइट्स का डिस्ट्रक्शन भी पीआईएल के थ्रू रोका जा सकता है। ये हमारी कलेक्टिव हेरिटेज है और इसका प्रोटेक्शन पब्लिक ड्यूटी है। नेक्स्ट है रियोट विक्टिम्स एंड पेंशन इशूज। यानी अगर कम्युनल वायलेंस या रियोट्स के बाद विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल रहा और उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा तो पीआईएल उनके राइट सिक्योर करने का एक मीडियम बन सकती है। वैसे ही पेंशन डिलेज या ओल्ड एज पेंशन का डिनाइल भी एक पब्लिक कंसर्न बन जाता है जब बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हो। तो दोस्तों पीआईएल से स्टेट को जिम्मेदार बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सक्लूड्स की, यानी कि जहां पीआईएल फाइल नहीं की जा सकती। इसका पहला पॉइंट है लैंडलॉर्ड टेनेंट सर्विस मैटर्स एंड पेंशन और ग्रेट्युइटी। यानी अगर आपका किसी किराएदार या मालिक के साथ डिस्प्यूट है तो ये पीआईएल का मैटर नहीं है। वैसे ही अगर आपका प्रमोशन नहीं मिला या ट्रांसफ़र में दिक्कत हो रही है, ये सब पर्सनल ग्रीवेंसेज है। कोर्ट कहता है पीआईएल का मकसद पब्लिक वेलफेयर है, ना कि पर्सनल बेनिफिट। नेक्स्ट है एडमिशन इशूज एंड अर्ली हियरिंग रिक्वेस्ट। तो देखिए, अगर आपको किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा या आप अपने पर्सनल केस की अर्ली हियरिंग चाहते हैं, ये भी पीआईएल के स्कोप में नहीं आते। इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर लीगल रूट्स अवेलेबल है। पीआईएल उनके लिए नहीं है जहां आप अपने लिए रिलीफ मांग रहे हो, अनलेस इट अफेक्ट्स ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा पीआईएल एक पावरफुल लीगल वेपन है, लेकिन इसका यूज तभी होना चाहिए जब पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड हो या किसी ग्रुप के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो। इसका मिसयूज सिस्टम पे अननेसेसरी बर्डन डाल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम समझेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कोर प्रिंसिपल, यानी वो गाइडिंग रूल्स जो इंश्योर करते हैं कि पीआईएल का यूज सिर्फ पब्लिक के भले के लिए हो, ना कि पर्सनल फायदे के लिए। ये प्रिंसिपल्स पीआईएल के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और एथिकल बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि गरीब, वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड लोगों का वेलफेयर सिर्फ एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है। जैसे आर्टिकल 39 इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 46 वीकर सेक्शन अप्लीमेंट और दूसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट्स को गाइड करते हैं कि अगर स्टेट अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा तो जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती है। तो पीआईएल के थ्रू कोर्ट उनकी आवाज़ बन जाता है जिनकी सोसाइटी में कोई सुनवाई नहीं होती। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिलैक्सेशन ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉज। तो देखिए, नॉर्मल केसेज में कोर्ट्स काफ़ी टेक्निकल और फॉर्मल होते हैं। यहाँ पे पिटिशंस, एविडेंस, एफिडेविट्स सब कुछ स्ट्रिक्टली लीगल फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन पीआईएल के केसेज में कोर्ट प्रोसीड्यूरल रूल्स को रिलैक्स करता है। अगर इशू जेन्युइन है तो पीआईएल एक सिंपल पोस्टकार्ड या लेटर पिटिशन के फॉर्म में भी फाइल हो सकती है। पीआईएल के केस में बस ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट सब करना। नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल्स 14 एंड 21 एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशंस। तो पीआईएल जजमेंट्स का बेस जनरली होता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, जबकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। इन आर्टिकल से कोर्ट इंश्योर करता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको डिग्निफाइड लाइफ मिले। साथ ही कोर्ट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशंस जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का रेफरेंस भी देते हैं, स्पेशली जब इंडियन लॉ क्लियर गाइडेंस नहीं देता। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। तो देखिए, नॉर्मल लॉ कहता है
कि केस सिर्फ वही व्यक्ति फाइल कर सकता है जो डायरेक्टली अफेक्टेड हो। इसे कहते हैं लोकस स्टेंडी। लेकिन पीआईएल के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हैं या कोई एनजीओ हैं जो समाज के लिए काम करता है, तो आप दूसरों के राइट्स के वायोलेशन के खिलाफ भी कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे आप पर्सनली उस मैटर से अफेक्टेड ना हो। इस प्रिंसिपल का मेन एम है एक्सेस टू जस्टिस को सबके लिए पॉसिबल बनाना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है नो प्राइवेट इंटरेस्ट केसेज अलाउड। तो कोर्ट ने बार बार ये क्लेरिफाई किया है कि पीआईएल का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई पीआईएल को सिर्फ अपना पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए फाइल करता है, जैसे किसी बिजनेस कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचाना या किसी से बदला लेना, तो कोर्ट उस पिटीशन को तुरंत खारिज कर देता है। कई केसेज में कोर्ट ने पेनल्टी भी लगाई है ताकि सिस्टम का मिसयूज ना हो। पीआईएल सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनल एजेंडा के लिए। नेक्स्ट है पीआईएल शुड नॉट ट्रांसग्रेस पॉलिसी और जुरिस्डिक्शन। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यह है कि कोर्ट को पॉलिसी मेकिंग में ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशियरी का नहीं। कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है जब कोई पॉलिसी आर्बिट्रेरी, अनफेयर या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। पीआईएल के थ्रू जुडिशियरी प्रोएक्टिव हो जाती है, लेकिन अपनी जुरिस्डिक्शन लिमिट्स का रेस्पेक्ट भी करती है ताकि बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, ये थे पीआईएल के की प्रिंसिपल्स, जिनसे ये समझ में आता है कि पीआईएल एक जनहित का पावरफुल टूल है। अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो पीआईएल एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन सकता है। लेकिन अगर इसका मिसयूज हो तो ये जुडिशियल सिस्टम पर अननेसेसरी बर्डन भी डाल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे कोर्ट्स के द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस के बारे में, जो डिसाइड करते हैं कि कोई पीआईएल एडमिट की जाए या नहीं। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि पीआईएल का मिसयूज ना हो और सिर्फ जेन्युइन केसेज ही कोर्ट तक आए। तो चलिए हर गाइडलाइन को समझते हैं सिंपल तरीके से। इसका सबसे पहला गाइडलाइन है टू अवॉइड मिसयूज। तो सबसे पहला गाइडलाइन है पीआईएल का मिसयूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई लोग पीआईएल फाइल करते हैं सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए या मीडिया में फेम पाने के लिए। कुछ लोग पीआईएल को बिजनेस मॉडल बना लेते हैं, जैसे सेटलमेंट के नाम पर पैसा लेना। और कई बार लोग पर्सनल या मिडिल क्लास इशूज जैसे एडमिशन प्रेफरेंस या पार्किंग डिस्प्यूट्स को भी पीआईएल बना देते हैं। कोर्ट ने बार बार कहा है पीआईएल का पर्पज है पब्लिक गुड, ना कि पर्सनल या नैरो इंटरेस्ट। ये मिसयूज लीगल सिस्टम का टाइम वेस्ट करता है और जेन्युइनली नीडी लोगों का हक छीनता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन पे, जो है वेरीफाई पिटिशनर क्रेडेंशियल्स। यानी कोर्ट देखता है कि पीआईएल फाइल करने वाला इंसान कौन है, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड क्लीन है, क्या वो किसी सोशल कॉज के लिए काम करता है या सिर्फ किसी और के कहने पर या पर्सनल मोटिव से केस फाइल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनजीओ रेगुलरली सोशल इशूज़ पे काम करती है तो कोर्ट उसकी पीआईएल को सीरियसली लेगा। लेकिन अगर कोई रैंडम पर्सन बिना ग्राउंड के पीआईएल फाइल करे तो कोर्ट उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने के बाद ही केस एडमिट करेगा। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। तो तीसरी गाइडलाइन ये कहती है कि पीआईएल तभी एडमिट होगी जब इशू जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट का हो। अगर केस सिर्फ एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, जैसे किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ गया या स्कूल एडमिशन नहीं मिला, तो वो पीआईएल का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। पीआईएल उन केसेज के लिए होती है जिसमें पूरी समाज या एक लार्ज ग्रुप का इंटरेस्ट हो, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्टिंग थाउजेंड्स, प्रिजन कंडीशंस अफेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड लेबर लॉ वायोलेशन इन फैक्ट्रीज। यानी कि यहाँ पे स्केल और इम्पैक्ट दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है प्रिवेंट पर्सनल गेन और फ्रिवोलस मोटिव्स। यानी कि कोर्ट चेक करता है कि मोटिव क्या है। अगर किसी ने पीआईएल फाइल की है सिर्फ किसी और को बदनाम करने के लिए
या किसी पॉलिटिकल या बिजनेस राइवल को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो पीआईएल फ्रिवोलस या मेलिशियस मान के रिजेक्ट कर दी जाती है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इंटेंशन सही नहीं है तो पीआईएल तुरंत खारिज हो जाती है। नेक्स्ट है इम्पोज एग्जाम्पलरी कॉस्ट इफ मिसयूज्ड। तो अगर किसी ने जानबूझकर पीआईएल का मिसयूज किया तो कोर्ट सिर्फ उसे मना ही नहीं करता बल्कि उस पर फाइन या पेनल्टी भी लगा सकती है। ये फाइन कभी कभी 50,000 से लेकर लाखों तक भी हो सकता है, स्पेशली जब पीआईएल का मकसद सिर्फ अटेंशन लेना या किसी को हैरस करना होता है। इस गाइडलाइन का पर्पज है मिसयूज को डिस्करेज करना और लीगल प्रोसेस की सैंक्टिटी को बनाए रखना। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा पीआईएल फाइल करने का राइट सबके पास होता है, लेकिन उसका यूज समझदारी और ईमानदारी से होना चाहिए। कोर्ट का टाइम सिर्फ उन केसेज के लिए होना चाहिए जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करती है, ना कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ लाइमलाइट चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।